शांति व्यक्त से अव्यक्त की ओर बुक का 10वां पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। टॉपिक है आत्माभिमानी। आत्माभिमानी अर्थात बाप की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, यह हो ही नहीं सकता। 23 जुलाई 1969। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। यह 21 जनवरी 1969 के महावाक्य है। जब साकार बाबा अव्यक्त हुए थे उस समय ऐसी लहर फैली थी कि संशय बहुतों का डगमग हुआ था, इसलिए बाबा यह वाक्य बता रहे हैं। नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो। यह है नंबर 1 श्रीमत। 13 अप्रैल 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। आत्मा मालिक अलग और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। पावरफुल अभ्यास करो। 10 मार्च 1996। आत्मा मालिक अलग और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। परिस्थिति कैसे आती है? व्यक्ति द्वारा या प्रकृति द्वारा। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। 17 दिसंबर 89। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, ये भी देह अभिमान है। औरों की देह का आकर्षण है तो देह अभिमान है। आत्मिक स्वरूप का नशा, अलौकिक जीवन का नशा, फरिश्तेपन का नशा, सहज ही पुराना संसार पुराना संस्कार भुला देता है। किस किस चीज का नशा होगा? तो आत्मिक स्वरूप का नशा, अलौकिक जीवन का नशा और फरिश्तेपन का नशा। यह होगा तो सहज ही पुराना संसार पुराना संस्कार भूल जाएगा। हल्केपन की स्थिति में स्थित होकर अगर कोई को भी मिलते हो तो उनके मस्तक में आत्मज्योति का भान चलते फिरते दिखाई देगा। दूसरा टॉपिक है सर्वशक्ति संपन्न और सर्वगुण संपन्न। जो भी बाप दादा के गुण है वह खुद में धारण करना, यही स्नेह का फर्ज है। जो भी बाप दादा के गुण है वह खुद में धारण करना, यही आपके बाप दादा के प्रति स्नेह है, उसका फर्ज है। 25 जनवरी 1970। सर्वशक्ति संपन्न बनने से सर्वगुण संपन्न बनेंगे। सर्वशक्ति संपन्न बनने से सर्वगुण संपन्न बनेंगे। भविष्य में बनना है सर्वगुण संपन्न, अब बनना है सर्वशक्ति संपन्न। बहुत गहरा राज है इसमें, इसके ऊपर विचार सागर मंथन करिएगा। 5 अप्रैल 1970 में सुनाए गए यह महावाक्य हैं। यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। हम जोर भी लगाते हैं पुरुषार्थ में तो हम कहते हैं जितना हो सकता है उतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इसके बदले जितना कर सके उतना करें। मतलब जितना ज्यादा कर सके पुरुषार्थ उतना करें तो संपूर्ण प्राप्ति होगी। बाप के सर्व गुणों का स्वरूप बनकर बाप का साक्षात्कार अपने स्वरूप द्वारा कराना। सदा यही स्मृति रहे कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही शक्तिवान बनो। ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना। बाकी निमित्त मात्र है। जो इस कार्य में तत्पर रहेंगे वह सदा निर्विघ्न होंगे
और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है ज्ञान सूर्य बनकर सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देना। ठीक है, तो दुनिया को शक्ति देना हमारा कर्तव्य है। आपका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएगी। हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो, कार्य में लगाओ, तो शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो, कार्य में लगाओ, तो शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। आत्मा में जो सर्व गुणों के व सर्व शक्तियों के संस्कार भरे हुए हैं, वह एक एक संस्कार सूरत से स्पष्ट दिखाई दे, इसको कहा जाता है सर्विस। सर्विस की बहुत अच्छी परिभाषा बाबा ने बताई। आत्मा के जो सर्व गुणों के व सर्व शक्तियों के संस्कार भरे हुए हैं, वह एक एक संस्कार सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहो, तो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव होगी। ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहो, तो ज्ञान सूर्यों की सर्व गुणों की किरणें अपने में अनुभव होगी। पहले से ही अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भर लिया है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजाने याद की शक्ति से भरपूर, किसी भी चीज की कमी नहीं चाहिए। ब्राह्मण अर्थात सदा संपन्न आत्मा, शक्तियों से संपन्न, गुणों से भी संपन्न। एवर हेल्दी अर्थात सदा सर्व शक्तियों के खजाने से, सर्व गुणों के खजाने से, ज्ञान के खजाने से संपन्न होंगे। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दे। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सर्व गुणों की अनुभूति हो। शक्तियों के अनुभवी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और गुणों के अनुभवी का टाइटल है गुणमूर्त। सर्व संबंधों के अनुभवी का टाइटल है सर्व स्नेही। बहुत अच्छा बताया। शक्तियों के अनुभवी होंगे, उनका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान। गुणों के अनुभवी होंगे, उनका टाइटल है गुणमूर्त आत्मा। ठीक है, और जिसने बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव किया है वह है सर्व स्नेही। 1 फरवरी 1980 के महावाक्य थे यह। जहां सर्वशक्तिवान बाप है वहां सर्व प्राप्तियां स्वतः होगी। सदा मालामाल, सदा तृप्त, सदा संपन्न होंगे। बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से करो, मजबूरी से क्यों। ठीक है, बहुत सहन करना पड़ता है ना ज्ञान में चलते चलते, तो बाबा कहते हैं खुशी खुशी से करो। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना। दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। 27 फरवरी 1996। शक्ति रूप अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस बन दूसरों को उसके लाभ का अनुभव कराओ। शक्ति रूप अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस बन दूसरों को उसके लाभ का अनुभव कराओ। आपके अंदर शक्तियां हैं तो लाइट हाउस बनकर, माइट हाउस बनकर दूसरों को अनुभव कराओ। बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां, सर्व गुण, संपूर्ण ज्ञान आ जाता है। बाप और वर्षे को याद करना है। इसमें वर्षे का मतलब बताया बाबा ने कहा सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान, यह है वर्षा। गुण भी बाप की देन है। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह स्वप्न में भी गलती नहीं करना। परमात्मा देन को मेरा मानना महापाप है। ठीक है, तो हमारी जो भी विशेषताएं हैं वो भी परमात्मा देन है। तो बाबा कहते हैं उसको कभी भी अपना नहीं मानना, बहुत बड़ा पाप है, महापाप है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है खुशी का। संभालने की विधि,
सदा बाप को साथ रखना, खुशी हमेशा रहे, उसके लिए बाबा बता रहे हैं भगवान को हमेशा साथ रखना। ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों से संपन्न बने हो, तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों से संपन्न बने हो, तीन स्वरूप और दिव्य गुणों से संपन्न, यह तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जो प्रसन्न चित्त होता है उसकी मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो प्रसन्न चित्त होता है, अगर हम प्रसन्न नहीं होते तो फिर संकल्प चलाते रहते हैं कि यह करेंगे तो प्रसन्नता मिलेगी, यह करेंगे तो प्रसन्नता मिलेगी। जैसे दुनिया में खुशी के पीछे भागते रहते हैं, यह करेंगे तो खुशी मिलेगी, यह करेंगे तो खुशी मिलेगी। उससे उनको टेम्पररी खुशी ही मिलती है, अल्प क्षण के लिए। तो ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ पर अलौकिक भाषा में क्या कहते हैं, प्रसन्नचित अगर नहीं होंगे तो सब सोचते रहेंगे। तो यहाँ बाबा कहते हैं प्रसन्नचित होता है उसकी मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। 16 मार्च 1995। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। कैसी भी परिस्थिति आए, मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हलचल में नहीं आ सकते। बात बड़ी नहीं, लेकिन आप बड़े से बड़े हो। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते ही हैं। इमर्ज भले एक गुण होता है सामने, मगर उसके साथ सर्व गुण होते ही हैं मर्ज रूप में। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। इस स्थिति में कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति क्या है, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति है। इस स्थिति में कोई भी शक्ति की कमी नहीं। तभी कह सकेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, या तो कह सकेंगे स्वराज्य अधिकारी। हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, इस स्वमान की सीट पर सदा स्थित रहो। हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, ये सीट हमेशा रखने के लिए बोला है। तो और कोई स्वमान न याद आए तो यह स्वमान याद रखो, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। इस स्वमान की सीट पर सदा स्थित रहो। जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत ही सहज बताई है। बस स्मृति में रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। इस समय हर कर्म में कर्मयोगी बन कर्म करने की विधि का फल उनकी पूजा भी विधि पूर्वक होती है। सर्व शक्तियां सर्वगुण से संपन्न अर्थात संपूर्णता की स्थिति। मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया। चारों में से अगर एक में भी कमजोर रहे तो संपन्न नहीं कहेंगे। खजानों को बढ़ाने की चाबी है खजानों को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। सदा यह नशा रहे कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नशा रहना चाहिए कि बाप के जो भी खजाने हैं वह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है उनकी निशानी सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से औरों को खुशी अनुभव होगी। 15 नवंबर 2003। सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। सारे दिन में स्वयं प्रति भिन्न भिन्न शक्तियां यूज करके देखो, प्रयोग करो। ठीक है। सुखदाता के बच्चों के पास दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सुखदाता बाप का खजाना अपना खजाना हो गया। सुख अपनी प्रॉपर्टी हो गई। सुख, शांति, शक्ति, खुशी आपका अपना खजाना है। 25 मार्च 1990। आगे के जो महावाक्य हैं वो टॉपिक है
फॉलो फादर, सत्संग, संकल्प शक्ति, प्योरिटी की पर्सनालिटी। यह 3-4 टॉपिक अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आगे का जो पार्ट होगा वो 11 नंबर का पार्ट होगा और इस बुक में हमने 40 पेज तक हम पहुंच चुके हैं 10 पार्ट में। तो आगे भी यहाँ पर 160 पेज है, 120 पेज बाकी है अभी। तो मुझे लग रहा है 120 में अभी 30-40 पार्ट शायद बनेंगे। तो जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स आएगा, कमेंट आएंगे, लाइक्स आएगी, उस हिसाब से इस बुक को आगे बढ़ाया जाएगा, वरना फिर दूसरे बुक में हम चले जाएंगे। क्योंकि हमको पता चल जाता है कि इस सीरीज में अभी लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है या जानने की उत्सुकता नहीं रही है, तो फिर हम बुक बदल के नई बुक लाते हैं। तो आपको लग रहा है कि यह बुक में अभी और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुन सकते हैं, क्योंकि यह बुक सबसे अच्छी बुक है अब तक की, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अलग अलग 110 से ज़्यादा टॉपिक के ऊपर अलग अलग महावाक्यों का संकलन बनाया हुआ है। जैसे अभी हम सुन रहे थे तो सर्वशक्तियों के ऊपर था, सर्वशक्ति संपन्न और सर्वगुण संपन्न। उसके पहले आत्म अभिमानी स्थिति के ऊपर कुछ महावाक्य सुने। ऐसे अलग अलग टॉपिक पर यह संकलन बने हुए हैं जो अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए महावाक्य लिए हैं। तो बहुत ही मेहनत से यह बुक बनाई गई है स्पार्कविंग द्वारा। तो मुझे लग रहा है कि हमको ज़रूर सुननी चाहिए। आपको अगर यह पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप यह वीडियो दूसरों को शेयर करते हो तो ये अनेक लोगों तक वीडियो बूस्ट होती है और यूट्यूब से बहुत लोगों तक भेजता है। तो आप इसको ज़रूर से शेयर भी करिएगा। ओम शांति।